नमस्कार दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आज के इस वीडियो में मैं जो 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अगर आपने उन 3 स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो किया तो आपका लॉस लगभग 0 हो जाएगा या फिर आपको लॉस कभी नहीं होगा। और इन 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद जिन भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करोगे आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ऐसे कौन से स्टेप्स है, यही देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप जीरो से शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं 1000 डेज की चैलेंज कर रहा हूँ जहां पर मैं जीरो से शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ, वो भी इतनी आसान भाषा में। वो चाहे 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, कोई भी समझ सकता है। इतनी आसान भाषा में मैं बताता हूँ। अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है जीरो से तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में तेजी से पैसे कमाने के लिए काफी सारे लोग आते हैं या फिर बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। ऐसा ख्वाब लेके शेयर मार्केट में आते हैं और इसी चक्कर में वह पैसे कमाने की जगह बहुत ज्यादा गवाते हैं। सेबी रिपोर्ट के अनुसार भी 90% रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर लॉस में होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले आपका कैपिटल प्रोटेक्शन पर फोकस करना चाहिए। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्शन करना सीख जाओगे, मतलब जो भी आपने मेहनत से कमाई की है वही पैसा आप शेयर मार्केट में लगाते हो, सबसे पहले उससे बचाना आना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। इसीलिए लॉस ना हो, यह सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं जो भी 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, उन 3 स्टेप्स को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो यकीनन आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो। सबसे पहली स्टेप्स है, लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से कम है। आपको किसी ने भी कोई भी स्टॉक सजेस्ट किया हो, आपके दोस्त ने किया हो, आपके रिलेटिव ने किया हो या फिर आपके इक्विटी एडवाइजर ने ही क्यों ना किया हो, अगर आपको किसी ने भी कोई भी स्टॉक सजेस्ट किया है तो सबसे पहले स्क्रीनर पे जाना है और यह चीज देखनी है, उस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का 10% से ऊपर है या नहीं। अगर 10% से नीचे है एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी तो उस स्टॉक में आपको किसी भी कंडीशन में इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहली स्टेप यही है। मान लो किसी ने आपको बताया कि ये स्टॉक खरीदो, मान लो एबीसी स्टॉक खरीदो, भले ही आपके कितने भी नजदीक का दोस्त क्यों ना हो, उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसने स्टॉक बताया है ना, ठीक है, आपका दोस्त है, आप भरोसा भी करते हो, वो बुरा तो नहीं चाहेगा आपका, आपको भरोसा है। लेकिन आपको सेव करने के लिए आपको एक स्टेप और आगे जाना है। स्क्रीनर पे जाके सर्च करना है एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 इयर्स का। अगर 10% से ऊपर है तो आप उस शेयर्स को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। अब अगला पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो अगर किसी स्टॉक का 1 से ऊपर है तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, भले ही आपको वह स्टॉक किसी ने भी सजेस्ट किया हो। अगर उस स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से ज्यादा है तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी स्टॉक के प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में से 30% से ज्यादा शेयर्स प्लेज किए हैं तो उस स्टॉक में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यह 3 स्टेप्स हो गई है। मतलब आपको यह 3 स्टेप्स देखना है। अगर यह 3 स्टेप सही है तभी जाके उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। अगर इन 3 स्टेप में से कोई भी एक स्टेप्स अप्लाई नहीं हो रही है तो उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अब ओवरऑल मैंने क्या क्या क्राइटेरिया बताया है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोमोटर्स की प्लेजिंग 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज्यादा होना चाहिए। अगर यह 3 कंडीशन फॉलो होती है तभी आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पैरामीटर बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी के लिए अप्लाई नहीं होते, क्योंकि उसमें अलग पैरामीटर होते हैं। सिर्फ आपको बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स को छोड़ना है, बाकी हर सेक्टर्स के लिए यह पैरामीटर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो मैंने पैरामीटर बताए हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हो और मेरे चैप्टर वाइज बुक की समरी देख रहे हो तो यह पॉइंट किस बुक के किस चैप्टर में बताया है, अगर आपने यह कमेंट कर दिया तो मैं आपको 50 रुपए का रिवॉर्ड देने वाला हूँ। अगर आपको 50 रुपए का रिवॉर्ड चाहिए तो कमेंट कर देना, तुरंत मैं आपको 50 रुपए आपके अकाउंट पर भेज दूंगा। और इस पॉइंट से आपको यह भी समझना चाहिए कि बुक पढ़ने के बाद हम उस नॉलेज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
जो मैं यह पॉइंट बता रहा हूँ ठीक उसका यह एप्लीकेशन है, आप ऐसा कह सकते हो। जैसे जैसे हम शेयर मार्केट की जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं, हमारी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा 9 महीने या 1 साल तक की होने वाले है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। 1000 डेज में मैं आपको एक एक्सपर्ट शेयर मार्केट बनाकर ही छोड़ने वाला हूँ। अगर आपको सच में शेयर मार्केट सीखना है तो मुझे फॉलो करो, मैं गारंटी के साथ आपको शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।